आज हम रामचरितमानस से श्री वनगमन की व दशरथ मरण की कथा के लिए आपके लिए सुनाएंगे। ये बहुत ही भावपूर्ण कथा है और श्री रामचरित्र में रामचरितमानस में श्री राम वनगमन और दशरथ महान महान कारुणिक एवं मान्यक प्रमुख प्रसंगों में से लोकख्यात प्रसंग है। और कहा महाराज दशरथ द्वारा अपने कर्ण के पास यानी कान के पास पके हुए एक बाल को देखकर तत्क्षण जगे और वैराग्य से अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को राज्य देने की तैयारी श्री वशिष्ठ जी के द्वारा उचित सलाह लेकर चौघड़िया दिखवा कर, क्योंकि चौघड़िया एक शोधित हमारे ज्योतिषियों का विचार है और साहित्य में दृढ़ प्रतिज्ञ है। और राज अभिषेक की पूर्ण रात्रि में महारानी कैकेयी का दशरथ के पास 33 रूप रखे अपने दोनों वरों में प्रथम भरत का राज्य अभिषेक तथा दूसरे से राम को 9 वर्ष पंचचा अर्थात 14 वर्ष का वनवास मांग लिया गया। और दशरथ ने लोक भावना का सहारा लेते हुए कैकेयी से कहा कि मैं तो विश्वास में था और जो मैं कैकेयी का सहयोग मांगा, परंतु आज मैं जो बेऊ तो ही बिन पूछे। और ताते परे मनोरथ छूचे और पूज्य पिता की आज्ञा पालन में श्री सीताराम लक्ष्मण और राजीव विलोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ की नाई। और अवधपुरी करुणा सागर में डूब गई, अवधपुरी करुणा सागर में डूब गई। और मानस में यह वर्णन दिया गया है। तो बड़े ही उत्तम कथा है। इस कथा को हम पूरा एपिसोड डाउनलोड करेंगे, इसको आप भली बात सुनिए। हरि चलते राम अति भयहु विषादु, सुनो न जाए पुरु आरती नादु। श्री राम और सीता लक्ष्मण वन को चल देते हैं तो क्या है कि लागते अभद भया बन भारी। और डर पह एक ही एक निहारी। और अवधपुर में भारी ब्यापन लगने लगा। जब भगवान वन को निकर गए
तो ऐसा प्रतीत होता है कि हे प्रभु, ये क्या हो गया। हार चलते राम लखि अवध अनाथा, चलत राम लखि अवध अनाथा, और बिकले लोगो सब लागे साथा। श्री राम जी के चलते अयोध्या में घोर विषाद छा गया और अयोध्या बड़ी भयावनी लगने लगी कि राम वियोग बिकल सब ठाणे, राम वियोग बिकल सब ठाणे, और जहीं तहीं मुनहि चित्र लेख काढ़े। तो काव्यभूषण जी यही कथा के लिए गरुड़ जी को सुना रहे हैं और इसी कथा के लिए श्री भोलेनाथ पार्वती जी को सुना रहे हैं और वही कथा आज हम और आप सुन रहे हैं। तो मानो अंधकारमयी भयावनी रात्रि हो और अयोध्या नगर के नर नारी भयावन डरावने जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर भयभीत होते और क्या कहते हैं कि विधि भई के कई क्रातिन कीनी, और यही तब दोसाए दसो देश दीनी। श्री राम के जाते अयोध्या अनाथ हो गई और श्री राम के वियोग में सब व्याकुल हो गए और जहां तहां स्तंभित हो चित्र की भांति मूर्तिवत दिखने लगी। और विधाता ने कैकेयी को भीलिनी बनाया जिसने दसों दिशाओं में सहसा दुरह और दावा अग्नि लगा दी है, क्योंकि असहा विपत्ति की घड़ी पैदा कर दी और कैकेयी की खंड काव्य में यह प्रसंग एक प्रकार वर्णित है। और इसी प्रसंग को आप यदि पढ़ना चाहो तो रामचरितमानस में अयोध्या कांड दोहा 81-83 में देख लेना यदि गलत हो तो लील गया जग को अंधियारा। जब भगवान वन को गए तो ऐसे लगा कि लील गया जग को अंधियारा। हरि काली निशा उगते तम बांध, कि काली निशा उगले तम ओम, सूरज न दिखता
कहीं तारा, और राम वापसी ले अवध को रौना हो गया। और श्री राम की बन जाने का पूर्ण समाचार यानी कि खोया कहीं वो बिहाली की सागर, कैसे कहूँ दुख राती नजारा। श्री राम बन जाने का पूर्ण समाचार सुमंत से सुनकर महाराज दशरथ ने छबार राम कहते हुए अपने तन को त्यागा। उनका प्रणाम पखेरु उड़ गया और वे देवलोक को चले गए। और पुत्र प्रेम के वियोग में दशरथ जी की हुई दशा पर मानस की चौपाइयां एवं व्यथा प्रकट करती हैं, सो बड़े प्रेम से सुने। हारे किन्नप तैन वेद विदिति अनुभावा, परम विचित्र विमाने बनावा। राम नाम 6 बार कह महाराज दशरथ पुत्र श्री राम के वियोग में व्याकुल हो प्राणोत्सर्ग किया। और गए पद भरत मातु सब राखी, और रही रानी दर्शन अभिलाषी। हरिचंदन अगरे भया बहु आए, और अमेते अनेक सुगंध सुहाए। महाराज दशरथ का सर सब लोक प्रसिद्ध मत से अनवाया गया, और एक परम सौंदर्य पूर्ण अद्भुत विमान ठिड्डी तैयार किया गया। और भरत ने माताओं का चरण पकड़ रखा, और रानियां दर्शन की अभिलाषा के रह गईं। और चंदन अगर गुगल कपूर केसर से युक्त देव नदी सरयू की तट पर चिता रचाई गई। यही वेद दाही क्रिया सब कीनी, और विधिवत न्याय तिलांजलि दीनी। कि जस जस मुनि बर आयु सुदीना, तहि सम सहस भातु सब कीना। दृश्य अलग ही है। सोचनी नहीं कौशल राउ,